जिसकी और अंकुर हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स चलते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय आया एंड 30s इज़ द टाइम जब आप एक्चुअली ये सोच रहे होते हो कि आप फिनेंशियली प्रोफेशनली इंक्लाइन हैं, और तब अगर कोई सेटबैक आ जाए, उस सेटबैक को किस तरह हैंडल करें। और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो इस वक्त इस तरह के फेज से निकल रहे हैं। मेरी जर्नी में 29 साल की उम्र में मानसी, मैंने अपने पहले स्टार्टअप को छोड़कर कुछ और सोचने का फ़ैसला लिया, लेकिन पता नहीं था कि क्या होगा। तो पैसे नहीं थे, स्टार्टअप का एक्सपीरियंस था लेकिन कोई नया आइडिया भी नहीं था, अभी अभी शादी हुई थी, बट आई वॉज टेक्निकली जॉबलेस विद नो मनी। एंड देन एग्जैक्टली 10 years लेटर एट द एज ऑफ 39 मैं वही स्पॉट में था। मैंने अपने स्टार्टअप से रिज़ाइन किया nearby.com से। मैंने अपना पूरा पर्सनल वेल्थ स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट किया था, सो आई डिड नॉट हैव एनी कैश। मैं ऑन पेपर तो करोड़पति था क्योंकि मेरे वो स्टार्टअप इक्विटी थी, लेकिन उसकी वजह से कोई पैसा नहीं था। यू ओनली न्यू इट। एग्जैक्टली। कोई इन्फ्लो नहीं है क्योंकि कोई सैलरी वैलरी नहीं है अब, एंड कोविड हैड जस्ट स्टार्टेड, सो अपॉर्चुनिटीज़ वर ऑल्सो ऑन अ डिक्लाइन। तो 10 साल बाद फाइंडिंग माई सेल्फ इन द एग्जैक्ट सेम स्पॉट, and now here I am at 42, 43, thankfully in a much better spot, and I keep questioning myself कि ऐसा क्या होता है जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल लेता है। And I think that there are three things. One, because I cannot qualify and quantify it, I have to express it, luck. Just being at the right place at the right time. लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि लक का मतलब आप उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, एंड वो गलत है। Okay. लक प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन डिज़ाइन करी जा सकती है। Here's an example. फ़र्ज़ करिए कि आप हर रोज़ एक फाउंडर को एक कोल्ड ईमेल लिखते हैं। वो फाउंडर आपको नहीं जानता है, आप उनको जानते हैं, एंड आप हर एक नए फाउंडर को एक ईमेल लिखते हैं कि यार मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपने वो ईमेल भेजी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक उस ईमेल का जवाब आएगा? वेरी लेस, 1% भी नहीं है शायद। लेकिन अगर 1% मान के चलते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ईमेल भेजेंगे 100 फाउंडर्स को, तो एक का जवाब आ जाएगा, एंड वही एक शायद आपको चाहिए होगा। एक येस चाहिए, बहुत सारे येस नहीं चाहिए ज़िंदगी में, एक येस एंड दैट शुड बी इनफ। सो हाउ डू यू क्रिएट लक? बाय सेंडिंग 100 ईमेल्स ओवर 100 days। उसमें से कौन सी ईमेल का जवाब आएगा आपको नहीं पता, कौन से फाउंडर का जवाब आएगा आपको नहीं पता, क्या जवाब आएगा आपको नहीं पता, बट यू क्रिएट योर लक और यू डिज़ाइन योर लक बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस सो दैट यू इंक्रीज द सर्फेस एरिया। सो सबसे पहली चीज़ लक। सेकेंड इज़ द रियलाइजेशन कि हम जिंदगी में इस मकाम पे हैं जहां हम भूखे नंगे नहीं मरने वाले। इतना पढ़ा है, इतनी वैल्यूज़ मिली हैं, इतनी इंटेलिजेंस है, इतना एक्सपीरियंस है कि हम जिंदगी में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख लेंगे। फाइट है कि हम कितने ऊपर जा सकते हैं, एंड दैट इज़ वेयर पीपल ऑफन feel that they are not successful. Right. Like if I ask anybody here, are you successful? And if somebody says no, it is not because they have a poor life or an unsuccessful life. It is because they think कि वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। Their definition of success is different. Exactly, right? वो बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बहुत पैसे हो सकते हैं, शान शौकत जो भी है। But if you realize कि आपका base covered है ना, then nothing will go worse than that is a very empowering thought. मुझे कम से कम बहुत उससे ताकत मिलती है, एक करेज मिलता है, और कुशन भी कि यार इससे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए ज़िंदगी में, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। सो वो एक कुशन और एक करेज जो मिलना है वो बहुत ज़रूरी है। एंड देन द थर्ड थिंग विच इज़ इफ़ यू कीप शोइंग अप एवरी डे, देन अल्टीमेटली थिंग्स विल वर्क। थिंग्स डोंट वर्क इफ़ यू स्टॉप शोइंग अप। अगर आप रोज़ आकर पूरी लगन से, पूरी शिद्दत के साथ वो करें जो आपको करना चाहिए, देन कभी ना कभी चीज़ें आपके साइड पे आ ही जाएंगी। कब आएंगी शायद आपको नहीं पता, कितना वक्त लगेगा नहीं पता, लेकिन इनएविटेबल है कि वो होके रहेगा। Okay. लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो मेरी बुक में एक बहुत खूबसूरत कोट मैंने लिखा था, द प्रो इज़ द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे। एक्सपर्ट वो इंसान है जो शुरुआत से हर रोज़ आकर प्रैक्टिस करता था, एंड तभी वो एक्सपर्ट बना है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, रॉजर फेडरर हो, रोनाल्डो हो, कोई भी माँ के पेट से नहीं बन के आता। हर एक इंसान शुरुआत से कहीं शुरू करता है, कुछ उनका लक होता है, कुछ उनका एक कुशन होता है, लेकिन एवरी डे शोइंग अप इज़ व्हाट एलिवेट्स देम टू दैट एक्सपर्ट लेवल। अंकुर, आप